रिकॉर्डिंग। यस बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम अपना स्टार्ट करते हैं। अपनी आज की क्लास, आज एक नया टॉपिक बेटा आपके लिए मैं लेकर आई हूँ, विशेषण। ठीक है, विशेषण जो आपकी ग्रामर की जो बुक है उसका एक नया टॉपिक है। इसका व्याख्यान कार्य आज हम अपनी इस क्लास में करेंगे। ठीक है बच्चों, ये आपके इस टर्म में आएगा क्योंकि आपके एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे, इस वजह से इस टॉपिक की और जोड़ दिया गया है। चलिए तो बच्चों देखते हैं कि विशेषण क्या होते हैं। बेटा कोई नया टॉपिक नहीं है विशेषण, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। ठीक है, कक्षा 6, 7, 8 तो अभी चल रही है आपकी। हम इससे पहले 5 में भी आया था, 6, 7 में भी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या होते हैं विशेषण? देखिए, विशेषण जो है ना, संज्ञा या सर्वनाम जो शब्द है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, जो है ना, वह क्या होते हैं? विशेषण होते हैं। क्लियर? जो संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने का कार्य करते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। क्लियर है बच्चों? चलिए कुछ सेंटेंस में आपको लिखती हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगा। तो विशेषण जहां है ना बच्चों, वहीं पर विशेष्य भी होते हैं। विशेष्य क्या होते हैं? देखिए, विशेषण तो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द, और विशेष्य वो शब्द होते हैं बच्चों जिनकी विशेषता बताई जाती है। ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाते हैं। ओके, देखिए विशेष्य मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। विशेष्य होते हैं बेटा वो जिनकी विशेषता बताई जाए। ठीक है, जिनकी विशेषता बताई जाए। जैसे कुछ एग्जाम्पल बेटा मैं लिखती हूँ यहाँ पर। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कच्चे मकान की छत वर्षा के कारण गिर गई। वर्षा के कारण गिर गई। ठीक है, कच्चे मकान की छत वर्षा के कारण गिर गई। 2 किलो चीनी दे दो। ठीक है, 2 किलो चीनी दे दो। वह लड़की बहुत लंबी है। ठीक है, तो देखिए बेटा, गीले कपड़े तार पर डाल दो। तार पर डाल दो। और देखिए, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। देखिए बच्चों, कुछ सेंटेंस मैंने लिखे हैं, देखिए उन्हें ध्यान से देखिए बच्चों। कच्चे मकान की छत वर्षा के कारण गिर गई। विशेषण क्या है इसमें? इसमें विशेषण है कच्चे। क्लियर है? अगला देखिए, 2 किलो चीनी दे दो। विशेषण क्या है? विशेषण है 2 किलो। अब इनमें विशेषण तो हो गया, ये मान लीजिए कच्चे मकान की छत, अब इसमें ये तो हो गया विशेषण। ओके, और ये जो है ये क्या हो गया? ये हो गया विशेष्य, क्योंकि इसकी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो कच्चा तो उसका विशेषण है कि मकान कैसा है, कच्चा है, और मकान जो है ये विशेष्य है क्योंकि मकान की विशेषता बताया जा रहा है। 2 किलो चीनी दे दो। 2 किलो तो इसमें हो गया विशेषण बेटा, और चीनी जो है ये हो गया इसमें विशेष्य। ठीक है, ये विशेष्य हो गया। वह लड़की बहुत लंबी है। वह लड़की बहुत लंबी है, तो लंबी जो है ये तो विशेषण हो गया। वो लंबी है ना लड़की, ये विशेषण हो गया, और लड़की जो है ये विशेष्य हो गया इसमें, विशेष्य। ठीक है, बहुत भी मैं बताऊंगी आपको, बहुत क्या है, बहुत भी प्रविशेषण होता है बच्चों। ठीक है, बहुत जो है ना इसमें ये चीज, ये होता है प्रविशेषण, इसे कहते हैं
प्रविशेषण, यानी कि प्रविशेषण मीन्स कि जो विशेषता की भी विशेषता बताते हो, यानी विशेषण तो यह होगा लंबी, ठीक है, विशेषण है। अब लंबी को मैं कह रही हूं बहुत लंबी, यानी इस विशेषण की भी विशेषता बतला रहे हैं कि एक तो लंबी होती है, एक जो एक औसतन लंबी होती है, एवरेजन जो हाइट होती है उससे भी ज्यादा है, यानी बहुत लंबी है। तो ये बहुत जो है ना यहाँ पे, ये विशेषण नहीं प्रविशेषण है, ठीक है, यानी विशेषण की भी जो विशेषता बतलाते हैं उन्हें हम प्रविशेषण कहते हैं बच्चों। तो ये हो गया आपका इस तरह से। अगला है गीले कपड़े तार पर डाल दो, तो जो गीले हैं ये तो हो गया विशेषण, क्योंकि कपड़े कैसे हैं, कपड़े गीले हैं, ठीक है ना। और इसमें विशेष्य क्या हुआ, विशेष्य हो गया कपड़े, जो कपड़े हैं ये हो गया यहाँ पे क्या, ये विशेषण हो गया आपका, ठीक है, ये विशेष्य, ये हो गया आपका विशेष्य। काला घोड़ा तेज दौड़ता है, अब इसमें काला तो हो गया बेटा विशेषण, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बताया जा रहा है काला घोड़ा है, और घोड़ा यहाँ पे हो गया विशेष्य, क्योंकि घोड़े की विशेषता बताई जा रही है, ठीक है, बताया जा रहा है घोड़ा कैसा है, घोड़ा काला है। तो ये हो गए विशेषण और विशेष्य। क्लियर है बेटा, आपको समझ आ गए होंगे, आपको पता चल गया होगा कि विशेष्य और विशेषण क्या होते हैं और उनको कैसे वाक्य से छांटा जाता है। यानी कि जो शब्द विशेषण बताने का कार्य करें, किसी की विशेषता बताने का कार्य करते हैं, ठीक है, किसी भी तरह की आकार प्रकार की, गुण दोष की, स्वभाव की, रंग रूप की, है ना, संख्या की, परिमाण की, कोई सी भी विशेषता बतला रहे हो तो वह विशेषण कहे जाते हैं, और जिनकी बता रहे हैं वो विशेष्य कहे जाते हैं। क्लियर बेटा, चलिए अब हम देखते हैं विशेषण के भेद, कि विशेषण के भेद कितने होते हैं। विशेषण के भेद, ओके बेटा, 4 होते हैं विशेषण के भेद, ठीक है, कौन कौन से होते हैं देखते हैं जरा। देखिए, पहला होता है गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, ठीक, अगला होता है परिमाणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण, ठीक है, नेक्स्ट होता है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, एंड नेक्स्ट होता है सार्वनामिक, सार्वनामिक विशेषण। ओके बेटा, तो ये 4 होते हैं, यानी विशेषण के जो भेद है वो 4 होते हैं। पहला गुणवाचक, दूसरा परिमाणवाचक, तीसरा संख्यावाचक, और लास्ट का है सार्वनामिक विशेषण। क्लियर है बेटा, और इनकी जो 2 भेद है, परिमाणवाचक, संख्यावाचक, इनको भी बेटा 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। कौन से होते हैं देखिए, एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, ठीक है, निश्चित परिमाणवाचक, और एक होता है अनिश्चित। क्लियर बेटा, अनिश्चित परिमाणवाचक। ऐसे संख्यावाचक को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं हम, निश्चित, निश्चित संख्यावाचक, ठीक है, और अनिश्चित, अनिश्चित संख्यावाचक, ठीक है। इन दोनों को 2-2 हिस्सों में डिवाइड किया गया है, और कुल मिलाकर जो है विशेषण के 4 मुख्य भेद होते हैं बच्चों। क्लियर, तो ये आपको समझ आ गया होगा इतना कि विशेषण विशेष्य क्या होते हैं, प्रविशेषण क्या होता है बच्चों, और साथ ही साथ जो है विशेषण के कितने भेद होते हैं, और उन 4 भेदों में से ये 2 भेद ऐसे हैं जिनको हम और 2-2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है, निश्चित और अनिश्चित में इनको हम विभाजित कर सकते हैं। तो चलिए बेटा, इनको क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं, हम एक एक को समझते हैं। तो पहले हम इन सबको रफ कर देते हैं बच्चों, और फिर गुणवाचक विशेषण को देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले गुणवाचक विशेषण को हम सिर्फ देखेंगे। ये इसका जो पहला भेद है, गुणवाचक, गुणवाचक विशेषण, हम इसको देखेंगे सिर्फ कि ये क्या होता है गुणवाचक विशेषण। बेटा, गुणवाचक विशेषण वो विशेषण होते हैं बच्चों कि जो संज्ञा या सर्वनाम के आकार प्रकार, गुण दोष, स्वभाव, स्थिति, दिशा,
रंग रूप आदि से संबंधित जो जानकारी है उसका हमें बोध कराते हैं, उन्हें हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए कितनी चीजों का बोध कराते हैं, चाहे उसका रंग रूप हो, आकार प्रकार हो, गुण दोष हो, दिशाएं हो, स्थान हो, समय हो, ठीक है, अवस्था हो, उसकी स्थिति हो, स्वाद हो, गंध स्वाद जो होते हैं जैसे, इन सब का बोध कराते हैं। कौन से? हमारे गुणवाचक विशेषण कराते हैं। देखिए चलो लिख देती हूँ थोड़े से में, जैसे आकार प्रकार का है ना, आकार प्रकार का बोध कराते हैं ये। ठीक है, रंग रूप का कराते हैं बच्चों, है ना, रंग रूप का बोध कराते हैं ये। और क्या कराते हैं? गुण दोष का भी कराते हैं ये, गुण दोष का भी कराते हैं। ठीक है, गुण दोष का, स्वभाव का भी कराते हैं बच्चों ये, स्वभाव का भी बोध कराते हैं। ठीक है, फिर आपकी हो जाता है स्थिति, अवस्था का भी बोध कराते हैं, यह अवस्था। ठीक है, दिशाओं का भी कराते हैं बच्चों ये, दिशाओं का बोध भी कराते हैं। ठीक, फिर स्थिति का बोध भी कराते हैं ये। तो कहने का मतलब है बहुत सारी चीजें हैं जिनका ये कराते हैं, स्वाद का भी कराते हैं। ठीक है, गंध का भी कराते हैं ये, गंध वगैरह जो होती है, स्वाद गंध, ठीक, इन सब का, समय का भी कराते हैं ये बोध। तो देखिए कितनी सारी चीजें यहाँ पर हो गई जिनका ये बोध कराते हैं गुणवाचक विशेषण। ठीक है, चलिए सबसे रिलेटेड हम एक एक दो दो वाक्य जो है ना, एग्जाम्पल, वो देखते हैं। देखिए बच्चों, देखिए मैं कहती हूँ नारियल का वृक्ष अत्यंत लंबा होता है। अत्यंत लंबा होता है। ठीक है, अत्यंत लंबा होता है। मीरा की बहन का कद छोटा है। देखिए बच्चों, ये देखिए क्या बता रहा है ये चीजें हमें कि नारियल का वृक्ष अत्यंत लंबा होता है। विशेषण कौन सा है इसमें? विशेषण है लंबा होता है। ठीक है, मीरा की बहन का कद छोटा है, ये इसका विशेषण है। और ये जो दोनों है, ये लंबा या छोटा, किस चीज का बोध कराते हैं बच्चों? ये कराते हैं आकार प्रकार का बोध। ठीक है, ये इनका बता रहे हैं कि इनका आकार प्रकार कैसा है। ठीक, फिर दूसरा देखते हैं रंग रूप। अगर मैं कहती हूं कि रीता का रंग गोरा है, ठीक है, या श्री कृष्ण सांवले रंग के हैं। ठीक है, श्री कृष्ण सांवले रंग के, तो ये क्या, ये हमें रंग रूप का बोध करा रहे हैं। ठीक है, कौन से हैं इनमें? इनमें है गोरा, सांवले, ये हमें रंग रूप का बोध करा रहे हैं कि उनका रंग रूप जो कैसा है। और यहाँ ये भी देख सकते हैं हम कि उसका रूप बहुत ही मन भावन है। श्री कृष्ण का रूप बहुत ही मन भावन है। तो ये सारे क्या होते हैं? ये रंग रूप से संबंधित हमें जानकारी दे रहे हैं। और देखते हैं गुण दोष का, देखते हैं। मान लीजिए जैसे मैं कहूं यदि कि राम अत्यंत शांत स्वभाव के थे, है ना, शांत स्वभाव के थे। और लक्ष्मण क्रोधी स्वभाव वाले थे। तो देखिए इनमें क्या बताया जा रहा है? शांत, है ना, ये इनके स्वभाव को भी बता रहे हैं, इनके गुण दोष को भी बता रहे हैं। ये देखिए ये इनके क्या है? ये इनके विशेषण है। तो शांत स्वभाव, ये स्वभाव भी दिखा रहा है और उनका गुण भी बता रहा है ये। ठीक है ना, ये गुण है राम का कि राम जो है शांत स्वभाव के व्यक्ति हैं। और लक्ष्मण अत्यंत क्रोधी स्वभाव के थे, ये इनका स्वभाव तो बता ही रहा है, साथ साथ में दोष भी बता रहा है ये, क्योंकि क्रोधी होना तो अच्छी बात नहीं है ना बच्चों। तो ये हमारे कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो गुण दोष बताते हैं या स्वभाव को इंडिकेट करते हैं, कुछ अवस्था को बताते हैं। मान लीजिए कह दे कि भाई बुढ़ापे में व्यक्ति कमजोर हो जाता है।
है ना, कमजोर हो जाता है। तो ये जो बुढ़ापा है ये क्या है, ये इसकी अवस्था बता रही है ना, अवस्था। बचपन में बच्चा मस्त मौला होता है, बचपन में बच्चा बड़ा ही मस्त मौला होता है, यानी कि उसे कोई टेंशन नहीं होती है ना, कोई टेंशन नहीं। बचपन में जब बच्चे ना पढ़ने की टेंशन होती है ना खाने की, भूख लगती है तो मम्मा दूध पिला देती है, बच्चा रोता है तो मम्मा गोद में उठा लेती है उसको, है ना। तो यानी नो टेंशन। तो जो बचपन में जो बच्चा होता है, यानी बच्चे का जो बचपन होता है वो बहुत ही बढ़िया होता है। तो ये सारी क्या है, ये बचपन, बुढ़ापा, जवानी, है ना। जवानी में जो है बच्चे गलतियां कर ही जाते हैं। तो ये जवानी है, ये क्या, ये अवस्था बता रहा है। ये क्या चीज है, ये अवस्था, अवस्थाएं बता रहे हैं कि कौन कौन सी हमारे जीवन में अवस्था आती है। यानी गुणवाचक है तो सारे गुणवाचक ही बेटा, ये सारे गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत ही आएंगे, लेकिन ये अलग अलग उनके प्रकार बता रहेंगे किस किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं। ठीक है, दिशाओं के बारे में बताया जाता है, दिशाओं के बारे में। जैसे मान लीजिए अब हमारा घर है, स्कूल से अगर हम चलते हैं, मान लीजिए हम ये कहें कि स्कूल से के बाईं तरफ, स्कूल के बाईं तरफ हमारा घर है, या स्कूल के दाईं तरफ टेलीफोन एक्सचेंज है ना। तो हमने क्या बताया, स्कूल से दिशाओं के बारे में हमने बोध किया कि स्कूल से उस तरफ वो है या वो है। तो दिशाओं से संबंधित ये सारे भी जो बाईं तरफ दाईं तरफ है ना, ये सब गुणवाचक में ही आते हैं बच्चों। फिर आ जाता आपका स्थिति, स्थितिवाचक भी आते हैं कि मान लीजिए अगर मैं कहूं कि भाई उसकी स्थिति अत्यंत दयनीय है, उसकी स्थिति आजकल अत्यंत दयनीय है क्योंकि उसका बिजनेस बंद हो गया है, कोरोना से चलते जो है उसका बिजनेस बंद हो गया, और आजकल जो है स्थिति बहुत ही खराब है, यह बहुत ही दयनीय है। तो ये हमें स्थिति के बारे में बता रहे हैं बच्चों, क्लियर ना। तो बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति कैसी है, तो स्थिति के बारे में भी हमें पता चल जाता है। इसी तरह से और भी चीजें हैं बेटा, जैसे मान लीजिए स्वाद, गंध, है ना। स्वाद के बारे में मान लीजिए मैं कहती हूँ आम बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, ठीक है। आम बहुत मीठा है, या इमली बहुत खट्टी है, खट्टी है। तो ये जो है ना, ये सब ये विशेषण है बच्चों। और क्या बता रहे हैं, ये हमें स्वाद बता रहे हैं कि कैसा है, खट्टा, मीठा, तीखा, नमकीन, है ना, कड़वा। दवाई बहुत कड़वी है, तो दवाई बहुत कड़वी है, तो कड़वी जो है वो विशेषण हो गया, है ना। वो उसका बता रहा है टेस्ट कैसा है, यानी बिल्कुल कड़वी दवाई है, टेस्ट बता रहा है। नमकीन, मान लीजिए आज का जो खाना है बहुत ज्यादा नमकीन हो गया है, तो नमक ज्यादा डल गया है, या नमक ज्यादा होने की वजह से बिल्कुल कड़वा लग रहा है खाना। तो कड़वा जो है वो उसका स्वाद बता रहा है बच्चों, है ना, कि स्वाद कैसा है। गंध, गंध भी इसी में आती है। हम मान लो किस चीज के कहीं से गुजर रहे हैं तो कहेंगे हम, अरे वे गुलाब जो है बहुत ही खुशबूदार है, गुलाब की खुशबू बहुत अच्छी आती है, या गुलाब की जो गंध है बड़ी भीनी भीनी गंध आ रही है, भीनी भीनी गंध, ये बहुत तीखी गंध, तीखी गंध। यानी किसी के जैसे होते हैं ना, किसी मान लीजिए कोई परफ्यूम है तो किसी की स्मेल जो बहुत ज्यादा फास्ट होती है, हम कहते हैं ना बहुत ज्यादा तेज गंध है इसकी। तो ये सब जो है गंध को इंडिकेट करते हैं। समय वाली बात ही बेटा इसी में आ जाती है। समय, जैसे मान लीजिए हम कह रहे हैं कि अमर उजाला, अमर उजाला दैनिक समाचार पत्र है, दैनिक समाचार पत्र है। तो ये इसका समय बता रहा है कि जो अमर उजाला है वो कैसा है, वो दैनिक यानी कि डेली, यानी प्रतिदिन आता है वो न्यूज़पेपर। ऐसा नहीं है कि वो वीकली है या मंथली है या ईयरली है ना, इस तरह का नहीं है, वो दैनिक समाचार पत्र है, यानी कि हर दिन आता है ना। या मान लीजिए हम कहें कि और कोई जैसे सपोज करो साप्ताहिक होती है कि हमने साप्ताहिक पत्रिका लगा रखी है ना, या कोई भी पत्रिका का नाम है कि चंपक है तो वो साप्ताहिक आती है, मासिक पत्रिका जैसे शोभा है जो एक मासिक पत्रिका है। तो यानी कि इन चीजों का क्या बता रहा है, समय बता रहा है। ये जो चीज है ना, देखो बेटा, ये दैनिक, साप्ताहिक, साप्ताहिक कह दो, है मासिक कह दो,
वार्षिक कह दो, वार्षिक। पाक्षिक कह दो, पाक्षिक का मतलब होता है बच्चा 15 दिन का जो पीरियड होता है। ओके, 15 दिन का जो पीरियड होता है उसे हम पाक्षिक कहते हैं। नवीन, नवीन, नवीन हो गया, प्राचीन हो गया, ये सब समय को बता रहे हैं। प्राचीन है, प्रातः काल, ये भी समय को बता रहा है, प्रातः काल है, संध्या काल, संध्या काल, ठीक है, मध्याह्न। तो ये चीजें क्या है, ये सब क्या बता रहे हैं, ये समय को इंडिकेट कर रहे हैं, समय के बारे में बताया जा रहा है। तो ये सारे जितने भी अभी मैंने विशेषण आपको बताए हैं, चाहे वे आकार प्रकार से रिलेटेड हो, रस रूप से, रंग रूप से, गुणदोष से, या स्वभाव, अवस्था, दिशाएं, तिथि, अवस्था या स्वाद, गंध, समय, इनसे रिलेटेड जितने भी विशेषताएं बताई जाती है बच्चों, वह सब जो है इस गुणवाचक के अंतर्गत ही आती है। यानी गुणवाचक विशेषण अपने आप में बहुत ही विस्तृत है, इसके अंदर बहुत सारी चीजें समाहित है। क्लियर है बेटा? तो सिर्फ आज हम इसी को पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा टॉपिक, मतलब ये इसका प्रकार हो गया था बहुत बड़ा, और बाकी के जो प्रकार हैं वो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, आज हमने सिर्फ यही पढ़ा है कि विशेषण किसे कहते हैं, विशेष्य क्या होते हैं, ठीक, और दोनों को हम वाक्य से कैसे छांट सकते हैं, विशेषण के भेद कितने होते हैं, 4 भेद बताए गए, उनके चारों के नाम, और जो 2 भेद है उनके भी आगे 2-2 भेद और होते हैं। और मुख्य रूप से जो हमने डीपली पढ़ा है वह गुणवाचक विशेषण पढ़ा है, जिसके बारे में हमने बहुत सारी चीजें कि किन किन चीजों का, किन किन गुणों का, किन किन विशेषणों का, विशेषताओं का ये बोध कराता है। ठीक है बच्चों, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। अगली क्लास में एक नए इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे, इसका दूसरा जो प्रकार है उसे हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।